अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पर एक बड़ी दिलफरेब और दिलचस्प और दिलकश किस्म की वीडियो इस वक्त मस्जिद हराम के हवाले से वायरल हो चुकी है। ये बज़ाहिर देखने में ये बहुत खूबसूरत वीडियो है। इसमें दिखाया ये गया है कि लोग तवाफ़ भी कर रहे हैं और हरम में उन्होंने ihram भी पहने हुए हैं, लेकिन हरम में मक्का में बर्फ़बारी के मनाज़र हमें दिखाए जा रहे हैं। बर्फ़बारी गिरती हुई हम देख रहे हैं, यालाबारी गिरती हुई हम देख रहे हैं और लोग इसमें वीडियो से इस मनाज़र को कैप्चर भी कर रहे हैं। इस वीडियो की हकीकत क्या है ये बात तो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं इससे भी अहम तर बात करने के लिए आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं कि प्यारे पैगंबर ने सऊदी अरब के मौसमों के बारे में, सऊदी अरब के पहाड़ों के बारे में, सऊदी अरब की रेत के बारे में 14 सदियां पहले ऐसा क्या फरमान जारी फरमाया था, ऐसी क्या पेशीन गोई जारी फरमाई थी जो आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी और आज के महकमा मौसमियात वाले जिसकी तस्दीक कर रहे हैं और जो हमें पूरी होती हुई नज़र आती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के जितने मीडिया को मैं देख सका हूं, अल अखबारिया, उनके एलाम से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर मीडिया हाउसेज या सऊदी गज़ट, वो सब के सब तरदीद कर रहे हैं कि अगरचे मक्का में शदीद बारिशें तो हो रही हैं जिसकी वजह से वहाँ स्कूलों में छुट्टियाँ वगैरह दी जा चुकी हैं, लेकिन ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि बैतुल्ला में बर्फ़बारी हो रही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो आपके सामने हदीस मुबारक पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, ये हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल मुस्नद अहमद, जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है, उसमें लेके आए। आपने उस वक्त जब अरब के बारे में सवाए तपती हुई धूप के, तपती हुई रेत के और आग उगलते सहरा के कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं था। आपने इरशाद फरमाया था, ला तक़ूमुस साअतु हत्ता तऊदा अर्ज़ुल अरबी मुरूजम व अनहारा। इन दो अल्फाज पे आप गौर कीजिएगा। आपने फरमाया था क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक सहराए अरब में, रेगिस्तान अरब में नहरें जारी ना हो जाएं और उन नहरों के पानियों से फिर सब्ज़े ना उगाएं, फिर बागात की कसरत ना हो जाए और सब्ज़ा ज़ार ना खिल उठें। महकमा मौसमियात वाले नबी कायनात के फरमान के मुताल्लिक आज अपनी क्या राय पेश करते हैं। सऊदी अरब ही के माहिर मौसमियात ज़ियाद अल जोहनी का कहना है कि तबूक में जो बर्फ़ गिर रही है और बेतहाशा बर्फ़ गिर रही है और हर तरफ हमें सफ़ेदी ही रूई के गालों की तरह की बर्फ़ नज़र आ रही है, ये जब पिघलेगी तो इससे फिर नहरें भी वजूद में आएंगी, इससे सब्ज़ा भी वजूद में आएगा। इसी तरह कसीम यूनिवर्सिटी में शुबा मौसमियात के बानी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुस्नद ने भी अपने ट्वीट में एक पेशीनगोई की थी 2020 में। वो कहते थे कि इससे अगले जो मौसम है, इससे अगले जो साल हैं, वो सऊदी अरब के बदलते हुए मौसमों की नवीद दे रहे हैं। उनका कहना यह था कि ये जो सऊदी अरब में बारिशों के सिलसिले शुरू हो गए हैं, जद्दा में बारिशें देखी हैं, उसकी बहुत ज़्यादा तबाही भी देखी है, चूँकि बारिशों के आदी नहीं थे अरब। मक्का में शदीद बारिशें हैं, तबूक में बर्फ़बारी है और फिर उसके बाद जब पानी नदी नालों में आता है तो वो जो सब्ज़ा उगता है, तो वो कहते हैं कि ये पूरे सऊदी अरब के क्लाइमेट को, उसके मौसम को चेंज कर देने की सलाहियत रखने वाला एक मंजरनामा तख्लीक हो रहा है। अब होगा ये कि पूरा सऊदी अरब वो सब्ज़ाज़ारों में तब्दील हो जाएगा, उसमें नहरें जारी हो जाएंगी। अंदाज़ा कीजिए कि वो सऊदी अरब जो बेचारा पानी के कतरे कतरे को तरसता है, जहाँ पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, अब वहाँ प्यारे पैगम्बर की हदीस के मुताबिक कब मेरे प्यारे पैगम्बर ने फरमाया था और आज वो हदीस का मंजरनामा तख्लीक होता हुआ, आपकी पेशीन गोई पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है कि वहाँ मुरूजम व अनहारा, वहाँ हमें सब्ज़ा भी नज़र आता है, वहाँ हमें खेतियाँ भी नज़र आती हैं। एक आलमी तहकीक के मुताबिक जो सर्वे किया गया सऊदी अरब में, वहाँ के काश्तकार अब ये कहते हैं कि चूँकि पानी हमें दस्तयाब होना शुरू हो गया हो, जो फसलें यहाँ पहले हम नहीं काश्त कर सकते थे, जो फ्रूट्स हम यहाँ नहीं काश्त कर सकते थे, अब हम वो फ्रूट्स भी काश्त करने के काबिल हो चुके हैं। आप अंदाज़ा कीजिए प्यारे पैगंबर की हदीस की सदाकत का, आपके फरमान की सदाकत का, कि आपने जो बात कह दी दुनिया उस वक्त बेशक उसको समझ सकने की सलाहियत भी ना रखती हो, उनके पास वो सोच और अप्रोच भी ना हो, लेकिन एक मुसलमान का ईमान ये होता है कि जो प्यारे पैगंबर सहराए अरब में खड़े होकर फरमा गए हैं, दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन आपके फरमान में कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। उसी सहराए अरब में जब किसी ने ये बात प्यारे पैगंबर से सुनी होगी तो न जाने उसने क्या सोचा होगा, क्या समझा होगा कि कैसे हो सकता है कि ये जो नजद का सहरा है, ये जो अरब का सहरा है, ये जो तपती हुई रेत है, जहाँ सैयदना बिलाल की चर्बियाँ पिघलाई गई हैं, वहाँ कभी नहरें भी जारी होंगी, वहाँ कहीं सब्ज़े भी जारी होंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब होने जा रहा है प्यारे पैगंबर की हदीस के मुताबिक। इससे खुशहाली की, तेल के बाद की खुशहाली की, एक पानी की खुशहाली की एक नई लहर सऊदी अरब को देखने में मिलेगी।